जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद शशि में। तो ये जो वीडियो है इसमें हम चर्चा करेंगे कि फिलहाल अभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो कि बिहार दरभंगा में स्थित है, उसमें अभी ना असिस्टेंट प्रोफेसर की विज्ञापन आया हुआ है। तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और ये बहुत एक अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि ये जो कोरिजेंडम है ना, इससे पहले कम पद थे। कोरिजेंडम जो आया, संशोधन जो आया, उसमें पदों को बढ़ा दिया गया। तो हम चर्चा करेंगे और योग्यता क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले नीचे देखते हैं हम। नोटिफिकेशन नंबर इतना है, डेट 29/4 को रिलीज हुआ था। अब नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद से देखेंगे, जैसे यहाँ सब्जेक्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन कौन सा है। तो पहले हिंदी था, तो हिंदी का कितना था, पहले 29 था, जबकि अभी बढ़ करके रिवाइज्ड वैकेंसी कितना हो गया, 89 हो गया है। इंग्लिश का कितना था, पहले 15 था, अभी कितना है, 75 है। इकोनॉमिक्स का कितना है, पहले 10 था, अभी 70 हो गया है। हिस्ट्री का कितना हो गया, 29 हो गया है, अभी 89 हो गया है। और पहले पॉलिटिकल साइंस का 0 था, लेकिन अभी 60 हो गया है। सोशोलॉजी का कितना है, पहले 0 था, अभी 60 हो गया है। इसको नीचे देखते हैं। आप देख लेते हैं कि जो आप फॉर्म भरिएगा ना, तो उसमें जो आपका डेट होना चाहिए ना, डेट ऑफ बर्थ वगैरह होना चाहिए, वो 1/1/2026 तक काउंट किया जाएगा। जैसे कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं ना, तो उसका एक डेट होता है कि इस डेट में जन्म तिथि या सर्टिफिकेट वगैरह सब कब तक का इशू होना चाहिए, तो 1/1/2026 तक होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं नीचे। देख सकते हैं, एज, एक्सपीरियंस, अदर प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन शैल कंटिन्यू टू बी काउंटेड एज 1/1/2026। अब हम नीचे बात कर लेते हैं। तो नीचे बात करने के बाद से नीचे आएंगे। हाँ, क्योंकि ये जो सिलेक्शन है ना, वो एपीआई आधारित है। ठीक है, आपका जो पूरे करियर है ना, उसमें आपने कितने कितने परसेंटेज मार्क्स लेके आए, उसके आधार पे इसमें आपका सिलेक्शन होगा। तो देखेंगे कि एकेडमिक रिकॉर्ड आपका कैसे निकलेगा। तो ग्रेजुएशन जिसने भी किया है ना, और उस ग्रेजुएशन में 80% से अबव जिसके भी मार्क्स हैं, उसको 15 नंबर मिलेगा। और 60% से ज़्यादा और 80% से कम है तो 13 मार्क्स मिलेंगे। 55 से लेके 60 के बीच है, 10 मार्क्स मिलेंगे। और 45 से 55 के बीच है तो 5 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और उसमें यदि आपके मार्क्स 80% से अबव हैं तो 25 नंबर मिलेंगे। और 60% से अधिक और 80% से कम हो तो 23 नंबर मिलेंगे। और 55% से अधिक या 50% इन केस ऑफ SC ST OBC BC1 BC2 नॉन क्रीमिलियर, ठीक है, तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। ये आप यहाँ से देख लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई एमफिल किया हुआ है, यानी पुराने वाले एमफिल, अभी तो खैर एमफिल कोई नहीं करता है, तो इसमें भी आपका यदि 60% से अबव मार्क्स है तो 7 नंबर मिलेंगे। और 55% से कम मार्क्स है और 60 के बीच है तो 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति PhD किए हुआ है ना, तो उसको 30 मार्क्स मिलेगा। अगर किसने नेट विथ JRF किया है ना, तो उसको 7 नंबर मिलेगा। अगर केवल आप नेट पास हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। अगर आप एसलेट या सेट पास किए हुए हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, यदि आपका कोई रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है ना, तो उसमें 10 मार्क्स मिलेगा एक पर। अगर 2-3 हुआ है तो 10 गुणे आप कर सकते हैं, अगर 3 हुआ है तो 10 गुणे 3 यानी 30 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब नीचे आते हैं। हालांकि कई जगह कंडीशन ये भी रहता है ना कि आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स ही मिलेंगे, चाहे आपके 10 प्रकाशित हुए हों और चाहे 1-2 ही प्रकाशित हुआ हो। तो ये भी हो सकता है, नीचे कंडीशन पढ़ते हैं उसके बाद पता चलेगा। उसके बाद देखते हैं कि अगर आपका टीचिंग है ना, पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस है ना, तो उसके लिए भी है 10 मार्क्स मैक्सिमम दिए जाएंगे। और क्या है, 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर इच, यानी 1 साल के लिए 2 मार्क्स दिया जाएगा। और अधिकतम कितना होगा, 10 मार्क्स होगा। अगर आपको इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का कोई अवार्ड मिला है ना, तो उसके लिए कितना होगा, 3 मार्क्स दिया जाएगा। और स्टेट लेवल का कोई अवार्ड आपको मिला है तो उसके लिए 2 मार्क्स दिया जाएगा। तो इस तरह से आप अपना जो एजुकेशनल रिकॉर्ड है ना टोटल, वो आप देख सकते हैं कितना बन रहा है। और उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ एक चीज़ और दिया है, नोट करके इसको ज़रा देखेंगे। जैसे कि एमफिल और PhD जो किया होगा ना, मैक्सिमम 30 मार्क्स मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये दोनों मिला करके, तो यदि एमफिल में अगर किसी को 10 मार्क्स मिल रहा है ना, जैसे बहुत लोग हैं ना पुराने वाले, उन्होंने वो एमफिल भी कर चुके हैं और PhD भी कर चुके हैं। तो उनको ऐसा नहीं है, क्योंकि PhD का 30 मार्क्स दिया था और एमफिल का 10 मार्क्स दिया था, तो उनको 40 नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 30 ही मिलेगा। क्योंकि उस समय तो अलग अलग थे, बट अभी इनको दोनों को एक समकक्ष कर दिया गया है। अब JRF नेट सेट अगर कोई किया ना, तो मैक्सिमम उसको 7 मार्क्स ही मिलेंगे।
उसके बाद से अवार्ड कैटेगरी में क्या है, मैक्सिमम 3 मार्क्स हैं। अब हम देखेंगे एकेडमिक स्कोर। एकेडमिक स्कोर जो है ना 80 मार्क्स का टोटल है। रिसर्च पब्लिकेशन 10 मार्क्स का है। टीचिंग एक्सपीरियंस 10 मार्क्स का है। और ये टोटल कितने बन रहे हैं, 100 बन रहे हैं। और इस 100 मार्क्स के आधार पे आपका मेरिट बनेगा और सिलेक्शन होगा। अब इसमें देखेंगे कि एकेडमिक स्कोर में 80 में जो जितने लेके आते हैं, रिसर्च पेपर जिनका पब्लिश हुआ होगा, और जो इसमें फ़ायदा उनका होगा ना जो पीएचडी किए हुए हैं, क्योंकि 30 मार्क्स बहुत होता है। तो जो ओल्ड कैंडिडेट हैं जिन्होंने किया हुआ है उनके लिए तो फ़ायदा है। और फर्स्ट टाइम आप जो गेस्ट टीचर होता है ना या गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर होता है ना, उसमें आप 11 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे रखा जाता है, जिसमें कि सैलरी 50,000 होगा। इसके पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें स्पष्ट सैलरी लिखा गया था 50,000 के आसपास सैलरी रहेगी। और 11 महीने के बाद आपको रिन्यूअल किया जाता है। नीचे फिर आते हैं, यहाँ लिख भी रहा है कि द कोरिजेंडम सेल बी ट्रीटेड एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ओरिजिनल नोटिफिकेशन। तो ओरिजिनल नोटिफिकेशन हमने पढ़ रखा था, सोचा कि ये जो अपडेट आया मैं आपको बताते चलूँ। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।